टीबी के बारे में ये मिसकंसेप्शन है कि टीबी अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। टीबी एक ऐसा मर्ज़ है जो कि जिस्म के किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है। यूजुअली जो कॉमन कॉन्टैक्ट होता है या बर्तन शेयर करने से टीबी नहीं फैलती। एक नुकसान ये होता है कि टीबी वापस आ जाती है, और दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि टीबी ड्रग रेजिस्टेंट हो जाती है। इस वक्त दुनिया भर में जो WHO का डेटा है उसके मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा लोग सालाना टीबी का शिकार होते हैं, और पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जो कि दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है जहां पर टीबी का हाई बर्डन है। पाकिस्तान में तकरीबन हर साल 5 लाख के करीब मरीज़ जो हैं वो टीबी का शिकार होते हैं। मोस्ट कॉमनली टीबी फेफड़ों को, लंग्स को अफेक्ट करता है, लेकिन इसके अलावा भी टीबी का मर्ज़ जो है लिम्फ नोड्स, बोन्स, किडनीज़, एब्डोमेन जिसमें बड़ी आंत की टीबी, ये बहुत कॉमन है। इसके अलावा पाकिस्तान में हम देखते हैं कि टीबी मेनिंजाइटिस यानी कि दिमाग की झिल्ली की टीबी भी जो है बहुत कॉमनली देखी जाती है। जैसे टीबी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये ड्रॉपलेट से फैलती है। यानी कि अगर कोई पेशेंट जिसको टीबी है और वो खांसी कर रहा है या वो छींक मारता है, तो उससे जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो अगर दूसरे शख्स को लगें तो उससे टीबी फैलती है। यूजुअली जो कॉमन कांटेक्ट होता है या बर्तन शेयर करने से टीबी नहीं फैलती। जब टीबी का कोई मरीज़ आइडेंटिफाई हो जाए तो उससे क्लोज़ कांटेक्ट को उस टाइम तक अवॉइड किया जाता है या उसको प्रिकॉशंस ली जाती हैं जब तक उसकी टीबी जो है वो एक सेफ़ जोन में ना आ जाए, जब वो इन्फेक्शियस ना रहे। अच्छा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो कि तमाम पब्लिक को, ख़ास तौर पे टीबी के मरीज़ों को जाननी चाहिए कि टीबी एक स्लो बीमारी है। यानी कि ये जिस्म को अफेक्ट भी स्लोली करती है और ये ठीक भी स्लोली होती है। तो अगर आपको इलाज टीबी का दिया गया है और आप ये फ़ील कर रहे हैं कुछ अरसे के बाद कि जी मुझे अब बिल्कुल भी कोई सिम्टम नहीं है, मैं ठीक हो गया हूँ, तो मैं टीबी की दवाई रोक दूँ, तो ये बिल्कुल गलत है। इससे आपका नुकसान होगा। टीबी का इलाज कम से कम 6 महीने है। अभी कुछ दुनिया में नई ट्रीटमेंट आ रहा है जिसमें 4 महीने में भी इलाज हो सकेगा, लेकिन अभी तक जो हम पाकिस्तान में फॉलो कर रहे हैं वो 6 मंथ्स का मिनिमम ट्रीटमेंट है। अगर इससे पहले आप ट्रीटमेंट को रोकेंगे तो उससे आपका एक नुकसान ये होता है कि टीबी वापस आ जाती है, और दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि टीबी ड्रग रेजिस्टेंट हो जाती है। यानी कि जो नॉर्मल टीबी की दवाइयाँ हैं वो फिर इस पे काम नहीं करेंगी, तो आपका इलाज मज़ीद लंबा हो जाएगा। तो टीबी का इलाज जैसे कि आपको आपके डॉक्टर ने, पल्मोनोलॉजिस्ट ने बताया है, उसको उसी तरह आपने मुकम्मल करना है और जल्दी नहीं छोड़ना। हर टीबी का पेशेंट इन्फेक्शियस नहीं होता। पल्मोनरी टीबी इज़ द मोस्ट कॉमन जो कि इन्फेक्शियस हो सकती है, जिसमें पेशेंट जब एक्टिवली कॉफ कर रहा होता है या बहुत स्नीज़ करता है तो वो दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन जैसे अगर आपको लिम्फ नोड की टीबी है या एब्डोमिनल टीबी है तो वो दूसरे के लिए इन्फेक्शियस नहीं होती है सच। हम ये एडवाइस करते हैं कि जिस पेशेंट को भी टीबी का डायग्नोसिस बनाया है वो अपने डॉक्टर से ज़रूर इस बारे में मशवरा करें कि हमने बाकी लोगों के आसपास कैसे केयर करनी है, ताकि वो उनको इन्फेक्टिविटी और कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पूरी आगाही दे सकें। बहुत रेयरली ऐसे होता है कि मदर जो है वो बेबी को इस तरह से डिलीवरी में ट्रांसफ़र करे। यूजुअली जैसे मैंने कहा कि टीबी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो ड्रॉपलेट से ही कम्युनिकेट होती है या ट्रांसफ़र होती है। तो अगर मदर को अनट्रीटेड एक्टिव टीबी है तो यूजुअली अगर वो बेबी को ट्रांसफ़र होगा तो आफ्टर डिलीवरी ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ कांटेक्ट होता है बेबी का, न्यूबॉर्न बेबी का मदर के साथ। तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि वो बेबी को उस टाइम ट्रांसफ़र कर सकती है आफ्टर डिलीवरी। लेकिन वैसे इसका और कोई रूट नहीं है कि वो थ्रू प्लेसेंटा या और किसी रूट के थ्रू वो बेबी को ट्रांसफ़र करे टीबी। हमारे पास अक्सर पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे तो ख़ानदान में किसी को टीबी नहीं हुई तो हमें कैसे हो गई। और पहली बात तो ये जानना ज़रूरी है कि टीबी
कोई फेमिलियल डिजीज़ नहीं है या ये कोई जेनेटिक डिजीज़ नहीं है कि ये फैमिली में किसी को हो, आपके क्लोज रिलेटिव, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में हो तो आपको भी होने का चांस है। ऐसे नहीं होता। टीबी एक इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी कि अगर आपके घर से मुराद ये कि जो लोग एक ही घर शेयर करते हैं, बुजुर्गवार भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, जो लोग एक ही घर के अंदर शेयर कर रहे हैं, उनमें से किसी को अगर टीबी हुई है तो बाकी लोगों का रिस्क ज़्यादा ज़रूर हो जाता है, क्योंकि एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में लोग रह रहे हैं। तो उसके लिए अगर किसी को एक्टिवली टीबी डायग्नोज हुई है तो जो बाकी घर वाले हैं उनको डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना है कि वो कैसे अपनी प्रिकॉशंस करें और क्या उनको स्क्रीनिंग की ज़रूरत है। ये भी हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं और वो इस बात पे बहुत परेशान होते हैं कि अब टीबी का मर्ज़ हो गया है तो अब आगे कुछ नहीं हो सकता। एक तो पहली बात तो मैं ये रीअश्योर करना चाहता हूँ कि टीबी मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज मर्ज़ है और टीबी का अगर आप ट्रीटमेंट सही तरह से लें जैसे आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो टीबी मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती है और आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं।